आइए भक्तों, आज सुनते हैं सावन मास में बृहस्पतिवार व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। की प्राचीन समय की बात है। भारत वर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह उसकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केसे को पीली मिट्टी से धोना, केसे को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की
बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों में निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ बिल लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोली, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर ज्ञान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म में करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पतिवार भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर गया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है।
अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भई नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन और 2 दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा को उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसा मिले। राजा के पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा।
रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सार के पास पहुँची और उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं चलेगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया।
जब भाई अपने साथ ला रहे थे तो तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो एक बार बोलिए प्रेम से बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आरती श्री बृहस्पति देव की। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं, छीने छीने भोग लगाऊं, कदली फल में बा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, स्वामी सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायकी, सकल मनोरथ दायकी, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायकी, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति
बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।